सूर्य की रोशनी गांव के चौक को नहलाती। वहां एक था बच्चा, बेहद ही शरारती। पानी के छींटे शांति भंग करते हैं, क्योंकि वह शरारती ढंग से ग्रामीणों को परेशान करता है, उनकी चिढ़ भरी डांट को अनदेखा करता है। गांव वालों के सूखे कपड़े कभी गंदे पानी में डालता, कभी छोटे छोटे पत्थर से उनकी बनाई मटकी तोड़ता। उसकी हरकतों से पूरा गांव परेशान रहता। कभी किसी को सताता, कभी बात नहीं मानता, और रोज उसकी शिकायतें माँ तक पहुंचती। चिंता की एक छाया उसके चेहरे पर छा जाती है, क्योंकि वह अपने बेटे की हरकतों और उसके आसपास बढ़ते असंतोष को देखती है। एक दिन माँ का सब्र टूट गया, निराशा से वह भर गई। उसकी आवाज बढ़ती है, हर शब्द पिछले से तेज होता है। निराशा और गुस्से में उसने कह दिया, जा, मेरे घर से निकल जा और दोबारा कभी वापस मत आना। बच्चा भी जिद्दी था, आंखों में आंसू लिए घर छोड़कर निकल पड़ा। जैसे ही सूरज डूबता है, लंबी परछाइयां नाचती हैं, क्योंकि एक अकेला बच्चा बहादुरी से बढ़ते हुए जंगल के किनारे की ओर चलता है। अंधेरा रेंगता है, रास्ते को निगल जाता है, फिर भी बच्चा आगे बढ़ता है। शाम ढल चुकी थी। वह जंगल की ओर बढ़ गया, उसी जंगल की ओर जहां जाना सख्त मना था। एक कंपन उसके छोटे से शरीर से गुजरता है, क्योंकि डर उसे जकड़ लेता है, लेकिन उसकी आंखें आगे की ओर टिकी रहती हैं। रात के आवरण में एक प्रेतबाधित हवेली मंडराती है। चलते चलते वह पहुंच गया एक भूतिया हवेली के सामने, लेकिन हवेली के अंदर मानो सदियों से अंधेरा जमा हो। डरते डरते वह अंदर गया। हवेली में गहरी खामोशी थी। टूटी हुई खिड़की के शीशे है और खिड़कियां हवा से हिलती और डरावनी आवाजें करती। खामोशी भूतिया हवेली को दबा देती है। हर छाया मंद प्रकाश में एक भूत है जो बच्चे पर दबाव डाल रही है। हर हल्की सी परछाई उसे भूत लगने लगी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हर धड़कन हवेली की भूतिया शांति को प्रतिध्वनित करती है। आंसू भर आए, एक मौन चीख उसके गले में फंसी। वह रोने लगा, लेकिन वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई। अचानक डर के मारे वह बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो वह अपने घर में था। माँ उसके सिर पर हाथ फेर रही थी, आंखों में ममता थी। माँ बोली, बेटा, तुम ऐसी शरारतें क्यों करते हो? बेटा, तुम इतनी शरारत क्यों करते हो? माँ धीरे से पूछती है। बच्चा घबराकर बोला, माँ, वह हवेली, वह डर। बच्चे ने हाल ही में हुए आतंक से ग्रस्त होकर कहा। माँ ने उसे सीने से लगाकर कहा, बेटा, तुम जंगल में आम के पेड़ के नीचे बेहोश मिले थे, वो सब एक सपना था। बच्चा चुप हो गया, शांति से माँ के गोद में सो गया, मानो सभी चिंताओं से दूर सुकून अनुभूति हो। बच्चे की आंखों में समझदारी आती है, भीतर पहचान की एक चिंगारी जलती है। उस दिन के बाद वह बदल गया, जैसे उस सपने ने उसे जिंदगी का एक बड़ा सबक सिखा दिया हो।